हमने कहाँ चुनाव बोले? ऐसा नहीं है ना कि आपकी मन राजनीति में आने की वो अक्सर है, क्या चीज? ये युवाओं के साथ चलकर फिर लगता है कि राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं ना है। एगो बात बताइए, जब 65 साल के उपेंद्र कुशवाहा को जब लालसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने, जब लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव को लालसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री बने हैं, जब नरेंद्र मोदी जी को लालसा हो सकता है कि हम प्रधानमंत्री बने, बिना कुछ किए हुए देश को बेच करके इतिहास दबा करके, रुद्र प्रताप का आदमी नहीं है क्या? हम भी तो चाहेंगे ना कि हम भी मुख्यमंत्री बने। वो भविष्य की बात है, हम आगे लड़ाई लड़ेंगे। नेता के लिए अपनी लड़ाई नहीं, हम लड़ाई आगे लड़ेंगे। इन लोगों में और हमारे में यही फर्क है कि ये लोग बोलते हैं कि 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो हमारी सरकार बदल दीजिए। हम बोले कि सरकार नहीं, चुनाव से पहले बिहार बदलिए। 2025 में अगर चुनाव है तो 2024 तक बिहार में रोजगार दीजिए, लेकिन कोई नहीं देंगे ना। सरकार बदलते अगर बनते हैं मुख्यमंत्री बिहार के, तो क्या बिहार का विधि व्यवस्था बदल दीजिएगा? काहे नहीं बदलेंगे? काहे नहीं बदलेंगे? किस तरह बदलिए? हम बोले तो हर प्रखंड में जो है 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी जो है बनेगी, और कंपनी बनेगी। कौन बोला है कि सरकारी काम नौकरी नहीं मिल सकता है? अगर कंपनी बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर उद्योगपति नहीं कर सकते हैं तो जो गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होगा, और गवर्नमेंट का प्रोडक्शन होगा तो हमारा प्रोडक्शन होगा। ठीक है, थैंक यू। ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चल के पटना की तरफ राजनीति करने जाते हैं और अब पटना से गांव की तरफ आए, क्या वजह है? महाशय, भारत का दिल जो है गांव में बसता है, और जो लोग हाईटेक होते हैं वो दिल्ली और पटना के राजनीति करते हैं। और हमको लगता है कि जिसका नींव ही मजबूत नहीं हुआ तो पिलर कहाँ से मजबूत होगा और छत कहाँ से बनेगा। हमने ग्रामीण स्तर तक के लोगों के नस नस में, वो लोग जो पटना से बैठ करके राजनीति करते हैं वो हजारों करोड़ रैलियों में अपना खर्च करते हैं, लाखों करोड़ जो प्रोग्राम में खर्च करते हैं, और रुद्र प्रताप जो है लोगों के नस नस तक जा करके, लोगों के रग रग में बह करके, बस करके, और तब राजनीति करता है। तो स्वाभाविक बात है कि हमको गांव में जाना पड़ेगा। गांव हमारा मजबूत होगा। भारत गांवों का देश है। हमारे बुकों में पढ़ा हुआ है कि भारत गांवों का देश है, और जब गांव ही मजबूत नहीं होगा, गांव के लोग भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, तो कहाँ से पटना से राजनीति होगा? पटना जिनके पास पैसा वाले हैं वो लोग राजनीति करते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं, और गांव के लोगों तक जाकर के हम लोग। चाहिए बताइए, युवा विचार मंच से क्या लगता है कि आप अशोक सम्राट की मूर्ति हर गांव में पहुंचा देंगे? जी हाँ, प्रयास। देखिए, हम अब क्या बोले आपको, प्रयास करवाना हमारा काम है। हम किसी बात से, किसी अवहेलना से नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, आ खड़े रहो तुम अविचल होकर संकट तूफानों में। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग से उसको जीने में मर जाने में। हमने अपना जो है प्रयास रथ जारी किए हैं, और हो सकता है कल के डेट में पूरा भारत अशोकमय होगा, इसमें कहीं। अच्छा, गांधी के विरोध में उतरे हैं। अरे भाई, विरोध कहाँ? अच्छा, नहीं सुनिए, आप लोग तो तिल को ताड़ बना देते हैं, हम विरोध कहाँ करें? हम तो सम्राट अशोक का बात करें। अपने ही बोला ना कि गांधी की मूर्ति और तोड़ना ही पड़ा तो टूटेगा। अच्छा, उस पर आप एक्शन लेंगे? आप बताइए। अच्छा, जैसे बीजेपी पे आरोप लगता है कि गोडसे का सपोर्ट बीजेपी करती है, उनके नेता, वैसे आरोप आप पे भी लग सकता है इस बयान के बाद कि आप गांधी का विरोध कर रहे, कहीं बीजेपी के साथ कुछ पैक्ट तो नहीं है? नहीं है क्या ना। बोला? हमने गांधी का विरोध नहीं किया, हमने गांधी का आत्मसम्मान करते हैं, ऐसे बात नहीं है। लेकिन अब जब उसी जगह पर, अच्छा ये बताइए, कौन नालायक ना बेटा होगा जो आपके बाप के संपत्ति पर दूसरा का जो है नाम लिखवाना चाहेगा? हम अपना संपत्ति है तो लेंगे नहीं, तो लेंगे तो गांधी का मूर्ति तोड़ना पड़ेगा। संपत्ति है वो। हाँ, तो सम्राट अशोक का संपत्ति है हमारा। आपका प्रश्न ही नहीं। अरे भाई, तो सम्राट अशोक हमारे है ना, आपके भी सम्राट अशोक है, जो भारतवर्ष में जन्मा है, कौवा से लेकर पक्षी तक, और गनगोजर से लेकर के सांप तक, अजगर तक, सब लोग इस भारत में हैं, और इस भारत का जो है चंद्रगुप्त ने निर्माण किया, और भारत का राष्ट्रीयता जब सम्राट अशोक के नाम से झलकता है, तो ये जो है सबका है। और गांधी जी का तुलना कभी सम्राट अशोक से नहीं हो सकता है, दबाया गया है। कैसे हो सकता है? गांधी जी का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है बताइए? मैंने बताइए ना, सम्राट अशोक का जन्म मैंने हजारों साल पहले हुआ है, और इनका सैकड़ों साल बाद में हुआ है, और उनके संपत्ति पर पूरा जो अशोक सम्राट का जहाँ नाम था वहाँ लगा करके हटा दिया गया है। अशोक स्तंभ के नाम पर जब पूरा देश है, नहीं तो गांधी जी को पूजिए और घोषित कीजिए कि
आप ठीक, मास लेवल पर आप राजनीति करेंगे, इसके अलावा क्या एजेंडा है आपके पास? इसके अलावा हम युवाओं के बल पर युवाओं को रोजगार का बात कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार का बात कर रहे हैं। कभी मराठा में, कभी दिल्ली में। अब हमारा जो पीछे का बैक का जो है अपडेट हमारा दे करके कीजिए। हम बिहार में हर प्रखंड में चाह रहे हैं गवर्नमेंट 1000 करोड़ इन्वेस्ट करे। अगर 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया लगाता है तो हम अपने घर में ही जो है रोजगार पाएंगे, भले 10,000 का नौकरी हो, लेकिन कोई गवर्नमेंट चाहेगी नहीं ना। खाली बिहारियों का बात करता है लोग। तेजस्वी जी, नीतीश जी, मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में रोजगार मिले, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिस दिन बिहार में रोजगार मिल जाएगा इन नेताओं के रैलियों में भीड़ नहीं। विधानसभा चुनाव के लेके रणनीति आपकी बनेगी या अभी नहीं बनी? भैया को बात बताइए, राम नाम सत्य है तो क्योंकि तिलक में जाकर नहीं ना कहिएगा। अच्छा, 1 मिनट वैसे रहिएगा। मैदान होना चाहिए ना। राष्ट्रीय पर्व जब उसके नाम से है तो राष्ट्रीय पर्व का असली हकदार कौन है? सम्राट जो फर्जी बनाता है। ये आपका देश है। वो तो अपने कार्यालय में तिरंगा झंडा तक नहीं लगाता है, जो आज जो है सर्टिफिकेट का बात करता है, सबको बांटने का बात करता है। बांटिए, बात करिए तो हम कहेंगे कि आप लोगों का है, चंद्रगुप्त का बनाया हुआ भारत है। तो भारत हमारी माँ के समान है। तो जरा एक बार अपने राष्ट्र के नाम पे जो व्यक्ति राष्ट्र का नहीं वो किस काम का नहीं, जरा भारत वर्ष की वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, गोड़ लगन चरण स्पर्श अभिवादन। किसी का डर रहेगा वो तो भाई आपका बात नहीं करेगा, लेकिन जिन लोगों को कुर्सी पाना है कुर्सी पाए। शान से बढ़कर न हीरा न मोती न दुनिया की सारी संपत्ति होती। शान से बढ़कर न हीरा न मोती न दुनिया की सारी संपत्ति होती। शेर करता पसंद नहीं पिंजरे के अंदर, क्यों ना डाला जाए मांस की लेखा चाहे हीरे की होती। आपको कुर्सी पाना है, कुर्सी के लिए राजनीति कीजिए। आपने और हमने आपको मिनिस्टर बनना है और रुद्र प्रताप को नेता बनना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिनकी सोच सिर्फ छत तक हो। हमें तो आसमान तक जाना है और अपना रास्ता भी हमें अलग बनाना है। हम तेजस्वी के पास क्यों जाए, हम नीतीश के पास क्यों जाए? अगर जाति की बात होती है तो दर्द होता है। कभी एक सीट के लिए अब की बार मोदी सरकार, कभी नया बिहार नीतीश कुमार, कभी लालू बंदना, कभी सोनिया बंदना। एगो हमने ने कहावत था कि कोयली का देवता ने सुधार दे दिया। मन एकदम सीधा, कोनो बात कहिएगा तो खाली हवे कहेगा, बुढ़बकवा हवे कहा।
तू थप्पड़ पिटाई देता है, मैंने कौन बात कहेगा तो होगा। अरे अपना इज्जत कब तक इन नेताओं से लुटवाते रहिएगा? हमारा स्वाभिमान इसमें नहीं है। हम जो है लालू के सामने जाकर माथा टेके, हमारा स्वाभिमान इसमें नहीं है कि हम जो है मोदी के सामने माथा टेके, हमारा स्वाभिमान इसमें भी नहीं है कि हम जो है नीतीश के सामने माथा टेके। कोयरी का ओरिजिनल स्वाभिमान तब होगा जब नरेंद्र तीनों पद का नेता कोयरी का नेता के आगे आकर चरण वंदना करेगा, तब देखिए अपना स्वाभिमान अपना राइट मिलेगा। लेकिन इन लोगों को नहीं मतलब है कैसे सीट मिल जाए, कल वो खराब था तो आज बढ़िया हो गया। आप लोगों में थोड़ा सा है, देखिए भैया दोबारा हमारे बंद हो रहा इतिहास बदले। हम चाहते हैं सम्राट अशोक को राष्ट्र महान नायक की उपाधि मिले। कितने लोग समर्थन कर रहे हैं जरा बताइएगा हमको। सम्राट अशोक को राष्ट्र नायक की उपाधि मिलनी चाहिए कि नहीं? जब भारतवर्ष का जन्म होगा भाई, आप लोग पिता कब कहलाते हैं? जब बेटा को जन्म देते हैं तो बेटा का पिता कहलाते हैं कि नहीं कहलाते? बताइएगा जरा। तो जब आप बेटा को जन्म देते हैं तो पिता कहलाते हैं, तो जो भारत को जन्म दिया वो भारत का राष्ट्रपिता हुआ कि नहीं हुआ है? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग का इतिहास हुआ कि नहीं? आपके कोई नेता में ये दम नहीं है कि आवाज उठा दे, लेकिन रुद्र प्रताप आवाज उठाएगा चाहे भले कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि रुद्र प्रताप जान रहा है जो हम बीज बोले जा रहे हैं, अगर हम लोग चुप रहे तो पूरे भारतवर्ष से हमारा नामो निशान मिट जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा बाबा साहब का, और हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल पुत्र वो नहीं होता है जो दूसरे के बाप को बाप बोले। ओरिजिनल पुत्र वो होता है जो अपने बाप को दूसरे से चाचा कहलाने का क्षमता रखता है। जब भारतवर्ष का इतिहास बदलेगा, मजबूरी में वो सब लोग पूछेगा ये हमारा धरती है। और सम्राट अशोक का गांधी जी का विरोध करने वाला नहीं, अगर गांधी जी का विरोध करने वाला अगर राष्ट्रद्रोही है तो हम राष्ट्रद्रोही अशोक सम्राट के लिए अपने इतिहास के लिए राष्ट्रद्रोही भी बनने के लिए तैयार को ले चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर गांधी जी का बात करने के लिए हमारे समाज के 2 मंत्रियों का हमारे पास धन किया गया, हम बोले कि देखिए आप विरासत बताने का काम कर रहे हैं, विरासत बचाइए। अरे आपको जब विरासत ही बचाना था, हम तो कोई प्रतिनिधि नहीं है, लोगों से चंदा कलेक्शन करके के पहला विश्व में ही भारत का पहला मूर्ति हमने देने का काम किया आप लोगों के गांव में। ये सबसे बड़ा अपने आप में महान है। चूंकि अशोक स्तंभ मिल जाएगा, बाबा साहब का मिल जाएगा, भीमराव अम्बेडकर का मिल जाएगा, जगदेव प्रसाद का मिल जाएगा, लेकिन आप लोग एक भी आदमी जरा बता दीजिए कि सम्राट अशोक का मूर्ति कभी है क्या? हर गांव में जैसे शिवाला है, हर गांव में जैसे दुर्गा स्थान है, रुद्र प्रताप को सकून तब मिलेगा जब हर गांव में सम्राट अशोक की हत्या होगी। और ये तब होगा जब आप लोग चाहिए। बिना आप लोगों को चाहने से कुछ नहीं होता है। लोग बोले कि क्यों बात कर रहे हैं, देखिए एगो गौरैया पक्षी तो जाना तो नहीं जान रहा सवेरे, गौरैया पक्षी लोग बोले कि बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हाँ मित्र, निवेदन है आप अपना विचार दें। आप लोग बैठने का काम करें, सभी लोगों से निवेदन है कि बैठने का काम करें। मंच पर जितने हमारे महानुभाव खड़े हैं, निवेदन है कि उचित स्थान लेकर बैठ जाए। सबसे पहले आप लोगों से सम्राट ने भारतवर्ष को जन्म दिया था, वो हमारा भारतवर्ष है। और
भारतवर्ष के धरती से हम लोग जन्मे हैं। रुद्र प्रताप कुशवाहा और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आज मुझे खुशी है कि मैं खुले के धरती से आया हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती पर पटना में, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज सम्राट अशोका के प्रतिमा का अनावरण हमारे हस्ते हुआ। मैं यह घोषित करता हूँ कि महाराष्ट्र में भी सम्राट अशोक की मूर्ति का प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जब भी देश पर संकट आया है, मौर्य सम्राट ने अलेक्जेंडर जैसे शासक को निष्कासित किया है, उसको भगाया है। अगर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर को नहीं भगाते तो आज पूरा हिंदुस्तान ग्रीस में बदल जाता। ये पहली उपलब्धि है सम्राट मौर्य की। और रुद्र प्रताप कुशवाहा जी जो विरासत मौर्य सम्राट की निभा रहे हैं, उससे मुझे विश्वास है कि पूरे भारत में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को राष्ट्रपिता का दर्जा जल्दी प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम।